जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक बार सुबह सुबह दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक मजेदार और नए वीडियो लेकर। डीसी भाई, स्वागत है आपका। जय हिंद वालू। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, बढ़िया सब चल रहा होगा। अच्छा, लेकिन हम लेकिन अब जैसा कि हम डीसी उस दिन से ही बात कर रहे हैं जब से अजय डोभाल जी का। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई कनेक्शन है अजय डोभाल जी के दौरे से, लेकिन अभी आप सबको पता है कि एक बड़ा बॉम्बशेल जो है वो फोड़ा है यूएई ने, और ओपेक से वो हो गया है बाहर। अब ये बहुत बड़ा झटका है भाई साहब। वो देखो, सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा झटका, क्योंकि ओपेक के अंदर में सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस था तो वो यूएई का ही था। यूएई ने लगभग 150 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का भी प्लान करा हुआ है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और लगभग वो उसका टारगेट है कि 5 मिलियन बैरल पर डे का जो है वो कैपेसिटी वो लगभग यूएई करे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मार्केट भारत के लिए और खुलेगा, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से जितना उसको जरूरत होगा अपने, क्योंकि ये देखो परेशानी तो हुई है ना। अभी जो वॉर हुआ है, ईरान ने सबसे ज्यादा अगर किसी पर अटैक करा है तो वो इधर दुबई के अंदर ही करा, यूएई पे ही करा। तो ऐसे में अब यूएई को भी भाई अपना देखना होगा, और सऊदी अरब के दबाव में तो अब काम हो नहीं सकता, तो इसने बड़ा फैसला लिया है। अब इसमें हम अब दो क्लिप दोस्तों आज है हमारे पास में। एक छोटा सा क्लिप देसी इसी के ऊपर है, हालांकि अभी बहुत रिएक्शंस अभी आए नहीं है पाकिस्तानियों के, उनका रोना धोना हालांकि इतना शुरू हो चुका है कि अजय डोभाल गए वहां पे, फिर ओपेक से बाहर हो गया यूएई, और अब यहूद और हिनूद के साथ साजिशें हो रही हैं, और दज्जाली यूएई जो है वो दज्जाली कौम के मतलब दज्जालों के साथ चला गया है। तो ये बातें चल रही हैं पाकिस्तान, वो सुनाते हैं आपको। लेकिन जो दूसरा क्लिप है दोस्तों आज का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मुझे मिला है मुझे मिली है आज के इस वीडियो में एक लाल टोपी की फुफेरी और चचेरी बहन, मतलब दोनों हैं, वो फुफेरी भी है चचेरी भी है। मुझे मेरे अविश्वसनीय सूत्रों ने मुझे बताया है कि हाँ, मतलब रिश्ते में वही यही लगती है। बाकी आपको बातों से भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो सुनाते हैं आपको दोनों क्लिप, पूरा देखिएगा। सेकंड क्लिप तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे डीसी। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। हाँ, कमेंट और लाइक भाई कर देना है आपको, बिना आप सोच, हाँ बिना मतलब कर दिया कीजिए प्लीज यार, सपोर्ट मिलता है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान के साथ आपने हुर्मुज़ के मसले पर जीसीसी ममालिक पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। सऊदी अरब जो कि अनडिक्लेयर्ड लीडर है ओपेक का, तेल पैदा करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क भी सऊदी अरब ही है। और सऊदी अरब के साथ यमन के मामलों पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में एक वाज़िया खलीज मौजूद है, और इसी खलीज पर मोहम्मद बिन जैद ने अब 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फ़ैसला किया है। उनका ये कहना है, यानी उनके जो तंजीम के इस तंजीम में जो मौजूद उनके नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि पैदावारी कंट्रोल के बायस उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो इन दोनों तंजीमों से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर जा रहे हैं। याद रखें, इन्होंने यहूदियों के साथ शामिल होना है, ये मैंने पहले आपको बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने अपना आयरन डूम जो है वो दुबई भिजवाया है ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात को बचाया जा सके। वो आयरन डूम जिसमें उसकी बैटरीज, उसके एहलकार यानी यहूदी, सेहूनी, वो तमाम लोग जो हैं उसमें शामिल हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत के लिए आए हैं। और मैंने कल आपको इशारा भी दिया था कि आप ज़रा गुज़िश्ता दिनों की चीज़ों को देखें कि सऊदी अरब में क्या तब्दीली आई है अस्करी हवाले से, और यहूदी जो हैं उसके अगेंस्ट जो है क्या तब्दीली ला रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। अब उन्होंने ओपेक से मुत्तहिदा अरब अमारात को बाहर निकाल लिया है ताकि इस तंजीम को भी गैर फाल किया जाए, तेल की कीमतों पर कंट्रोल हासिल किया जाए। आपने हरमज़ में पहले ही अमेरिका बैठा है, ईरान पर थ्रेटन किया जा रहा है, अपनी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। कार्गो जहाज़ जो हैं बड़ी तादाद में गल्फ़ यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में उतरते हुए देखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान को एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ फंसाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शामिल है। गो मैं ये तो नहीं कहता वसूख के साथ कि जो अरब अमारात ने अपने पैसे वापस मांगे हैं वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक ऐसे वक्त में जब वो इसको रिलैक्स कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। अहादीस में मौजूद है कि मुसलमानों की 1/3 तादाद जो है वो दज्जाल और यहूदियों के साथ मिल जाएगी। कौन से 1/3 होंगे जो मिल जाएंगे और उनकी तौबा
कभी कबूल नहीं की जाएगी। 1/3 जो हैं वो लड़ेंगे और लड़कर शहीद हो जाएंगे और 1/3 कामयाबी हासिल करेंगे और यहूदियों का और उनके साथ मिलने वाले उन मुसलमानों का जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं रहेंगे बल्कि मुनाफिक हो चुके होंगे, उनका कला कमा किया जाएगा और फिर वो इस्लामी दुनिया जो है या इस्लामी सल्तनत है कायम होगी और उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। कि ये जो ओपेक वाला मामला है, उधर सुना है उन्होंने डोवल को भी बुला लिया है। कहा यह जा रहा है कि वो डोवल को बुला के तो शायद इंडिया के साथ कोई दिफाई ताउन करना चाह रहे हैं। खलीजी ममालिक जो हैं उसमें सऊदी अरब भी है, कुवैत भी है और यूएई भी है और कतर भी है। उसमें जो यूएई का रोल हमने इस जंग में देखा, उसमें यह भी जो कल आलमी मीडिया की खबर आई कि जो आयरन डोम है वो इजराइल ने बाकायदा जंग के दौरान वहां पर नस्ब किया और वहां पर इजरायली फौजी भी मौजूद थे और वो तो तकरीबन इजरायली कैंप में मौजूद है यूएई जो है वो, और इंडियन जो है वो मुसलसल वहां दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान अच्छा, अभी ये लाल टोपी की चचेरी और मैंने क्या कहा था, चचेरी और फुफेरी बहना, वो उसका सुनने से पहले अच्छा मुझे एक बात पाकिस्तानियों से पूछना है जो पोर की आते नीचे कमेंट वमेंट करने के लिए कि तो तुम लोग जलते हो भाई। एक बात बताओ यार, तुम लोग अमेरिका के साथ खड़े हो, सल्यूट ठोक रहे हो, अमेरिका को कर रहे हो। अमेरिका के साथ खड़ा होना और इजराइल के साथ खड़ा होना, दोनों में क्या फर्क है? जब बस इतना फर्क बता दे कोई पोर की मुझे। नहीं, पाकिस्तानियों का मतलब ये है सर कि हम मतलब सीधा बैठ के नहीं धो रहे हैं अपना, वो उल्टा होके लेट धो रहे हैं अपना, उल्टा हो। समझ रहे हो? पाकिस्तानियों के कहने का मतलब ये है सर। अरे यार, मतलब यार तकलीफ इनको इतनी ज्यादा है दोस्तों कि अभी भी इनको दिमाग में घूम घूम के वो होता है ना कि चोट लगी है दिल पे, तो बार बार याद आ रहा है कि यूएई ने पहे वापस मांग लिए, यूएई ने पहे वापस मांग लिए। ये लोग यूएई में कार्गो जहाज की तो बात कर रहे हैं पर पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले कई कार्गो जहाज आए, शायद पता नहीं कुछ रिपोर्ट तो 17-18 C-17 की बात। अच्छा वो तो पहुंचे नहीं, अमेरिका तो पहुंचे नहीं, बट उन कार्गो 17-18 कार्गो जहाज यहाँ पड़े हुए थे यहाँ पे। हाँ नहीं, उनको 17-18 कार्गो जहाज का नाम दे दिया सर। सिक्योरिटी मतलब उसके लिए आए थे यहाँ पे, जो आ रहे हैं उनका डेलीगेशन आ रहा है उसके लिए, और वो भी 17-18 कार्गो जहाज सिक्योरिटी के लिए। बताओ यार, पहुंचा नहीं लेकिन हाँ 17-18 जहाज पहुंच गए थे। मतलब पाकिस्तानी आर्मी की जगह जो यूएस आर्मी कंट्रोल करना चाह रही थी पाकिस्तान को उस समय। तो यार हो सकता है सर इनकी तो ऐसी पतूनी गीली हो जाती है पाकिस्तानी फौज यार, अपने आप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, दूसरों को क्या बचाएगी यार। हाँ अजीब है। लेकिन देखो इनकी जली है भाई साहब, यूएई से बहुत गंदी वाली जली है। और देखो हमारे लिए पूरे बीच में इधर 2-3 सालों में डीसी अच्छा काम हुआ है, मतलब पाकिस्तान ने खुद किया अच्छा काम। एक तो अफगानिस्तान के साथ फालतू के पंगे लिए इसने, अफगानिस्तान के साथ इतने पंगे लिए कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना वो अब दूर दूर तक, कोई भी आ जाए अफगान के अंदर में वो इनको पेलेगा ही पेलेगा, गन्ना का खेत समझ के पाकिस्तान को पेलेगा, ये गारंटी है। और इधर से यूएई ये भी जल्द शुरू कर रहा है, अभी तो निकालना शुरू करा ना पाकिस्तानियों को, अभी बहुत कुछ करेगा, रुको अभी थोड़ा सा। हाँ अभी थोड़ा रुको। और ऐसा नहीं है कि यूएई अकेले खड़ा रहेगा, यूएई के साथ भी कुछ कंट्री जाएंगे, ये भी देख लेना गल्फ के अंदर में यूएई अकेला भी नहीं रहेगा। अरे अब इसको सुनो, अरे सऊदी अरब भी रहेगा, टेंशन मत लो, देखना ये पाकिस्तानी भी आएंगे, रुको। अब जरा इधर सुनो, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन की बात से बात शुरू करी तो उनका वक्त था, पाकिस्तान का दौर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पाकिस्तान का दौर है, पाकिस्तान का वक्त आ चुका हुआ है और भारत काफी लंबे अरसे से वेस्ट को अपने फेक प्रोपेगेंडे से, और बदकिस्मती से उसमें हम पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व होते थे, पूरी दुनिया को एक फेक प्रोपेगेंडे के थ्रू मिसलीड करता आया है, जिसका हिस्सा वेस्ट भी रहा है, यूरोप भी रहा है और ईस्ट भी रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के माजी में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, और ऐसे भी वजीर आजम गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि क्या करूं, उन पर हमला कर दूं। तो वो वक्त वो था और भारत को इसी चीज़ों से शय मिलती थी और भारत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो कहते हैं ना शेर आया, और इस दफ़ा सच में शेर आ गया, क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार के राहों में बैठे थे वो असली शेर थे, और जो हमारी मुसल्लह फ़ौज को लीड करने वाला था वो भी असली शेर था। उसने ये भी बताया कि फिर हमारे टैंकों में तेल हो ना हो, हमारी बाजुओं में वो जोर है, हमारी बाजू में वो ताकत है, हमारे जवानों के सीनों में वो। ये डीसी में ये बाजू में ताकत वाली बात से तो मैं एग्री करूंगा भाई, क्योंकि इसने बहुत बाजू हिलाए हैं भाई साहब ट्रम्प के लिए, बहुत बाजू हिलाए हैं इसने, बहुत तब जाके अलग के भाई।
बहुत हिलाया, सही बात। तब जाके पाकिस्तान के लिए ये इतना बड़ा इनको मिला है अचीवमेंट कि ट्रम्प जो है डेली अरे इनको फेवरेट फील्ड मार्शल और सर फेवरेट सिर्फ सिर्फ अपने लिए बाजू नहीं हिलाते, ये तो दूसरों को मजा कराने के लिए भी बाजू हिलाते हैं सर। बोलता है ना, मजा ना करा दिए तो पैसे वापस, उसके लिए भी तो आप बाजू वापस। हिलाना पड़ेगा। जज्बा है जो तेल ना होने के बावजूद भी लड़ा जा सकता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी था जिसने कहा कि लड़ेंगे भी, मरेंगे भी और अपनी धरती की हिफाजत भी करेंगे। जैसे हमारे फौजी भाई बोलेंगे उन्हीं के पीछे हम सीना तान के खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान की पूरी नेशन ने खड़े होकर बताया जो वो हमारे जवान हैं वो हमारे ऊपर से गुजर के जाएंगे। जिसको कहते हैं ना कि हमारा जज्बा, उनका जज्बा ऐसा था कि पूरी दुनिया ने देखा कि जब जो मिसाइल चल रहे थे तो हमारे सादा भाई उनके पास बैठे हुए, इतने करीब बैठे हुए उन मिसाइल्स को चलता हुआ देख रहे थे। फिर दुनिया ने यह भी देखा कि ड्रोन हमारे कंधों पे उठाए हुए लोग ले जा रहे हैं। फिर लोगों ने यह भी देखा कि ड्रोन गिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी नेशन अपनी मुसल्लह फौज के पीछे शाना बशाना खड़ी है। यह होती है असल क़यादत, जब आप यकजुबां होकर असली हम पेज पे होते हैं ना। कभी भी कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक अस्करी और सियासी क़यादत हम पल्ला, हम नवाला, हम पेज होकर बात ना करे। दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था जो ये असली क़यादत। वैसे भी कहते हैं ना, कर्मा और तकदीर से ना किसी को कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है। शायद हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री इन दो सपूतों का वेट कर रही थी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और शायद प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रही थी जो शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी जिंदगियों में हमें ये नेमत देनी थी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी फख्र से कह सकें कि हम वी आर अ प्राउड पाकिस्तानी। हम तो पहले से कहते हैं, मैं तो पहले से कहती आई हूं। आज पहली दफा हिस्ट्री में हम लोग पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तानियों की वजह से जो है वो प्राउड फील कर रहे हैं। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पूरी दुनिया जो है ना वो एक ही आवाज बनकर एक ही चीज कर रही है, पाकिस्तान नाम है एतमाद का। ये खा लो, मेरा खाओगे? ये ठीक है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। पाकिस्तान ने ये जो इज्जत कमाई है ना, ये उसको भीख में नहीं मिली है। पाकिस्तान ने अपने जोर बाजू के ऊपर ये ली है। ये वही अमेरिका था जो पहले भारत की पुष्ट पे खड़ा होता था, ये वही ईरान था जो पहले भारत की झोली में बैठा होता था। आई एम सॉरी, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रही हूं। पूरा यूएई पहले भारत की तरफ टिल्ट करता था। तो पाकिस्तान को ये इज्जत किसी ने भीख में नहीं दी है। और जो कोई ये कहना चाहता है कि अमेरिका, हमें पता है अमेरिका पहले से भी हमारे साथ क्या करता आया है और हमने अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है, हमने अपनी पॉलिसी देखकर चलनी है। हाँ, ये देखो, ये कह भी रही है कि हमें पता है कि क्या करता आया है हम, लेकिन फिर भी हम करवाना चाहते हैं वो काम दोबारा। मजा आता है भाई, तगड़ा यार, तगड़ा बोला है भाई। मजा आता है वो काम करवाने में यार। लेकिन यार तुम्हें डीसी आइसोलेशन नहीं हुआ यार जब इसने कहा कि दो सपूत पाकिस्तान के, एक तरफ कौम के फखर आसिम मुनीर। नहीं, वो तो फखर है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो तो फखर है सर, फखर सपूत नहीं है, वो फखर है कौम के। वो फखर ही रहेंगे, फखर फक छोड़ो। और देखो, रही बात दूसरी की, ये बार बार बात कर रही थी हमारे लोग, हमारे कंधों पे वो मतलब ड्रोन उठा के ले जा रहे थे, ड्रोन उठा के ले जा रहे थे। साला अपने लोगों के लिए कंधा नसीब नहीं हुआ इनका, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया हमारे लोग कितने मारे गए, पाकिस्तानी कितने सैनिक मारे गए। सही बात है। कंधा भी नसीब नहीं, कुत्ते की मौत मारे गए यार, मतलब ऐसे ही दफना दिया मुझे लग रहा है उनको। 150 लिस्ट जारी करके उसको डिलीट कर दिया वापस से लिस्ट को। दूसरी तरफ ये मोहतरमा कह रही है, लाल टोपी की पुपेरी चचेरी बहन की, कि सिविलियंस देख रहे थे कि मिसाइलें दाग रहे हैं कैसे फौजा पे। सिविलियंस देख नहीं रहे थे, वो सिविलियंस के इलाके से दाग रहे थे। वो सिविलियंस जाएंगे कहाँ? मजे करा के बच्चों के खेलने वाले ग्राउंड से वो मिसाइलें दाग रहे हैं, तो भाई वो लोग कहाँ जाएंगे वहां से? नहीं, छत से भाई साहब, छत से दाग रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? घर भी छोड़ के भाग जाए। हाँ, छतों के ऊपर जो है आर्टिलरी गन बैठा रखा है, बताओ। और ये कह रही है मतलब आड़ में, सिविलियंस की आड़ में तुम लोग इंडिया पे हमला कर रहे हो। अब सिविलियंस तो होंगे ना यार वहां पे, जो कुछ भी करोगे आप। अरे अपने घर से तो कहीं नहीं चले जाएंगे। पूरे अरब को, पूरे यूएई को, पूरे वेस्ट को, पूरे यूरोप को और अमेरिका को पता चल गया है कि असल कौन है जो पूरी दुनिया में अमन कायम भी कर सकता है और कौन इस
काबिल है कि जो न्यूक्लियर पावर होते हुए दूसरे को नाको चने भी चबवा सकता है और अपनी सालमियत का पूरी तरह दिफा भी कर सकता है, वो भारत तो कहीं नहीं है। तो वो लोग जो पहले भारत की पुष्पनाई पर खड़े होते थे, आज उनको बचाने के लिए भारत नहीं है वहां पर। आज उनको बचाने के लिए एक ही वाहिद सल्तनत है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। और आप बात करते हैं कि जी उनको वो फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया था, कलमा के नाम पे बनाया था, आगे भी पाकिस्तान को हमें अल्लाह के ही सुपुर्द है और हमें अपने जवानों पे, हमें अपने शहीदों के खून पे यकीन है कि हम लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये पूरा डीसी लाल टोपी वाला बयान नहीं लग रहा आपको? कलमा के नाम पे पाकिस्तान बना था, क्या मैं करूं, मैं क्या जंग कर दूं, टैंकों में तेल नहीं है। कलमा के नाम पे पाकिस्तान बना था तो ये ईस्ट पाकिस्तान जो बना था वो क्या वो कलमा के नाम पे वो नहीं बना था? वैसे वो तो टूट गया सच है, में, उसको तो मतलब भारत लाल ने टोपी रगड़ दिया। तेरी बहन है, तेरी बहन बोल दो, जो भी बोल दो। इतनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तानियों की, मतलब यार सच में मजा आता है। लेकिन यार बढ़िया है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान। अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था डीसी, जिसमें पिछले 6-7 सालों की या पिछले कई सालों से वो था कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कैसे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का जो इनका एजुकेशन का जो बजट है वो लगातार जो है, मतलब वो अब धीरे धीरे 1% से भी नीचे रह चुका है। ठीक है, और ये एक्चुअली बहुत बढ़िया है। ऐसे जाहिल जो पाकिस्तान के अंदर दिख रहे हैं, ये अपने आप को ओवरसीज पाकिस्तानी बता रही है, और अकल देख लो इनका। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये हाल है पाकिस्तान भाई, जिनका दूर दूर तक जो है ऐसे तो लेना देना नहीं है। तार साहब भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है सर, पाकिस्तानी, वो भी तो इसी हाँ। काम के लिए लगाए हुए हैं। तो इनका हाल देखो, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका थोड़ा कम से कम दुनिया बाकी दुनियाओं को देख के, बाकी अलग अलग जगह के न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के कुछ दिमाग अकल कम से कम थोड़ा सा खुला होना चाहिए 10 लोगों से मिलने के बाद। लेकिन इनका दिमाग तो लग रहा है कि और पैदल हुआ पड़ा। वो ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे बड़ा जाहिल है मुझे लगता है, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। कम से कम उनको रियलिटी पता है कि साला यहाँ पे घास खाने को, जो घास खाने वाली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। ठीक है, और ये ओवरसीज पाकिस्तान तो मुझे लगता है डीसी और जाहिल पड़े हुए हैं। जाहिल है सर, सही बात है। और देखो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनको ये भी पता है कि भारत ने कितना फोड़ा था हमें। चीखें निकल रही थी, चीखें इन लोगों की, है ना, बिल्कुल, खुद ही सबूत जारी कर रहे थे, खुद ही इनकी चीखें निकल रही थी। और ये बाहर बैठे, मतलब कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ था पाकिस्तान में। अपने यार पाकिस्तान के अम्मा अंदर बाबा जो भी रहते हैं, घर वाले रहते हैं, उनसे पूछ लेते एक बार क्या हुआ था उस समय। और पाकिस्तान के अंदर रह रहे लोग आसिम मुनीर की कभी तारीफें कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उनको पता है कितना डंडा कुचड़े हुए हैं, कितना डंडा कुचड़ा है, सबको पता है। अब जो बाहर रह रहे वही करेंगे तारीफ नहीं यार, और कौन करेगा? अंदर रह रहे सबको पता है पाकिस्तानियों को, जो उनका जो डंडे मार के उनको भेड़ बकरी बना रखा है। वैसे लाहौरी चूरण देने वाले लोग हैं जो चूरण चटा रहे। बढ़िया, हम चाहते हैं पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, हमें आइसोलेट करता रहे पाकिस्तान। और हमें तो बस हमें मुझे तो आजकल डीसी, अब जब से पिछले 1 महीने से आइसोलेशन में रह रहे यार, अब सच बता रहा हूँ, अब मन करता है कि आइसोलेशन में ही रहूं भाई। आदत हो जाती है सर, एक जगह रहते रहते आदत हो जाती है, फिर उसी में। हाँ यार, आदत हो गई है। अब उस आइसोलेशन में ही सर मुस्कुराता हूँ मैं, रात सपने देखता हूँ आइसोलेशन में, उसे सपने में ही मुस्कुरा रहा होता हूँ। तो यार अब तो जिंदगी ऐसी ही हो गई है मेरी। हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग कमेंट वमेंट कर दीजिए। अब उम्मीद करते हैं मजा तो आपको आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ लेटेस्ट आता है तो। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।